हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये आपको एएमयू एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। 11th का जो स्टार्ट करना चाहता है, 11th के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 9th में है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इवन 9th के एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। या डिप्लोमा चाहे किसी भी स्टेट का हो, एमयू का हो, जामिया का हो, किसी के लिए भी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे बिहार डिप्लोमा, यूपी डिप्लोमा, समझिए, या दिल्ली डिप्लोमा, या एमयू डिप्लोमा, या जामिया डिप्लोमा, एमयू 11th एंट्रेंस, जामिया 11th एंट्रेंस, या फिर आपका 9th 11th एंट्रेंस। हर टॉपिक के लिए, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन 11th के लिए अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का क्या नाम है? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, समझिए, रेस्ट एंड मोशन टॉपिक का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आसान है। इसमें जो पहला पढ़ना है टॉपिक में, पहला ऑब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा ऑब्जर्वर पढ़ना है, तीसरा पोजीशन पढ़ना है, समझ गए, चौथा रेस्ट पढ़ना है, पांचवा मोशन पढ़ना है, छठा डिस्टेंस पढ़ना है, सातवां डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, आठवां स्पीड पढ़ना है, नौवां वेलोसिटी पढ़ना है, 10वां आपका एक्सेलरेशन पढ़ना है, 11वां रिटार्डेशन, और 12वां इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके 12 टॉपिक हैं, सब टॉपिक। इस चैप्टर रेस्ट एंड मोशन में कितने हैं? 12 सब टॉपिक हैं। रेस्ट का अगर हिंदी में, अगर जो लोग हिंदी मीडियम में, तो रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? विराम, समझ गए, विराम। जो लोग हिंदी में वो इससे समझ सकते हैं। और मोशन का क्या मीनिंग है? गति, समझिए, विरामावस्था। और मोशन का मीनिंग क्या? गति अवस्था। ऑब्जेक्ट वस्तु, ऑब्जर्व जो देखता है, पोजीशन किसी वस्तु की स्थिति, रेस्ट पहले विराम बोलते हैं, मोशन मीन्स गति, डिस्टेंस मीन्स दूरी, समझिए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। जो लोग हिंदी मीडियम के वो ये देख सकते हैं। बाकी जो इंग्लिश मीडियम जिसे समझ में आता है उसे कोई दिक्कत नहीं। स्पीड मीन्स चाल, वेलोसिटी मीन्स वेग, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, रिटार्डेशन मीन्स मंदन, इक्वेशन ऑफ मोशन गति के नियम, समझे ना, समीकरण, गति के समीकरण, यही आपका टॉपिक है। जो लोग हिंदी मीडियम में है वो इस तरह समझ सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, पोजीशन, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका टॉपिक है। ये आपको बोला कि 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, 8th के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 यहीं से शुरू होता है, 9th का टॉपिक का नाम है। 11th में भी अगर आप देखोगे, 11th का जो है 3rd चैप्टर HC वर्मा का, उसमें यही है, रेस्ट एंड मोशन। NCERT में भी देखोगे 11th का, तो ये हर किसी में कॉमन। हाँ, स्टैंडर्ड अलग, आप 8th में 8th लेवल का पढ़ेंगे, 9th में के लेवल का होता है, 11th में 11th, उसमें ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आता है। लेकिन आपको क्या है, एक कॉमन टॉपिक है। और बहुत यहीं से फिजिक्स आप समझ सकते हो, यहीं से शुरू होता है फिजिक्स, समझ गए। तो इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। पहला जो टॉपिक है रेस्ट, रेस्ट में समझ गए,
विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। तो पहला टॉपिक का क्या है आपको जो बताया, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे वस्तु को जिसको कोई ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वर, दोनों एक साथ में बताता हूं। ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। जो किसी वस्तु का या जो किसी फिनोमेना को देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर या ऑडियंस जो बोलो। इन ऑब्जर्व फिजिक्स के वर्ड में, फिजिक्स में हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता, हु ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। जिसको ऑब्जर्व करता, हुम ऑब्जर्व, ऑब्जर्व उसको क्या बोलते हैं, जिसको ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसको जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। सिंपल सा वर्ड है, जैसे ये है पेन, इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। जो देखता है वो ऑब्जर्वर है, जिसको देखता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गया। अब आता है तीसरा, पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन किसको बोलते हैं, जहां से खड़ा होके, समझ, जहां से ऑब्जर्वर्स बैठ के या खड़ा होके ऑब्जेक्ट को देखता है, वो उसका ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन होता है। पोजीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां पे पहले है, समझ गए, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो उसका पोजीशन कहलाता है। समझ गए। पोजीशन किसको कहते हैं, यहां से आपको ऑब्जर्वर खड़ा होके ऑब्जेक्ट को देखता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। उससे पहले थोड़ा डायरेक्शन का ज्ञान ले लें। डायरेक्शन किसको बोलते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे क्या होता है, आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। इसको नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, साउथ को ई से। इसको राइट साइड वाले को ईस्ट बोलते हैं, इसको ई से देखते हैं, इसको वेस्ट डब्ल्यू से। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, उत्तर दिशा, समझ गए। ईस्ट को पूरब दिशा, वेस्ट को दक्षिण दिशा, साउथ को, सॉरी वेस्ट को पश्चिम दिशा, सॉरी पश्चिम, इसको दक्षिण दिशा, समझिए। नॉर्थ को ये हो गया। तो आपको खैर जो हिंदी मीडियम उसको उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण होना चाहिए पता। वैसे हर आदमी को, जो हर इंडियन है उसको पता होना चाहिए उत्तर का मीन्स नॉर्थ होता है। अदरवाइज आप सिर्फ इंग्लिश में देख लेते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ, नॉर्थ के राइट ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट वेस्ट, नॉर्थ के नीचे साउथ। अगर इसके बीचों बीच डायरेक्शन बोले तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, समझिए, नॉर्थ से ईस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, समझ गए। इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ई, इसको एन डब्ल्यू, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, इसको साउथ ईस्ट, समझ गए, ऐसी, समझ गए। अगर आपको अगर डायरेक्शन बताना है तो नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, हमेशा नॉर्थ से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट आपको देखना है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसे नॉर्थ ईस्ट मीन उत्तर पूरब, नॉर्थ वेस्ट मीन्स पूरब, उत्तर दक्षिण, उत्तर और पश्चिम, साउथ मीन दक्षिण पश्चिम, साउथ में दक्षिण पूरब।
इस तरह से डायरेक्शन का ज्ञान होगा। अगर आपको बोले तो आप बता सकते हो उसको। तो फिर से आते हैं, डायरेक्शन का ज्ञान आ गया। अगर फिर से अगर आपको देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। हम एक ही प्लेन में देखें, देखो ऐसे करते हैं। ये आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। समझ गए? हमेशा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री है, हर किसी के बीच में 90 डिग्री है। 90 डिग्री, NEWS, ये सभी क्या 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीन्स इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और परपेंडिकुलर टू साउथ, नॉर्थ साउथ, परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट। समझ गए? परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री, दोनों बीच में 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है। इससे मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर बोले या नॉर्मल बोले या ऑर्थोगोनल बोले, सभी का मीन्स क्या? एंगल 90 डिग्री। समझ गए? कोण जो होगा, एक कोण एंगल मीन्स कोण, वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो नॉर्थ साउथ जो कुछ इस तरह से, ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। समझ गए? ठीक है, यहां तक हो गया आपका। इसको मिटा, उसके बाद इससे ये पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले क्या होगा आपको? पहले आपको इसके बाद एक्सिस के बारे में देखते हैं। एक्सिस के बारे में, जैसे इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस। इसको वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश एक्सिस। इसके बीच को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इधर बोलते हैं, इधर आपका पॉजिटिव हो गया, तो इधर क्या होगा? निगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। समझ गए? इस बीच का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। हमेशा क्या लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। समझिए? पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। जैसे मान लो कोई भी यहां तक, उसी तरह से अगर मान लो तीनों एक्सिस हो तो कैसे लिखते हैं? यहां भी क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश एक्सिस और वाई वाई डैश एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। एक्स एक्स डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई वाई डैश एक्सिस। ये भी बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश एक्सिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली मीन्स क्या? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वाई वाई एक्सिस। दोनों बीच में ये एक्स एक्स डैश, समझिए? ये एक्स और एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है। समझिए? ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। समझिए? ये बीच में क्या होता है? इसके इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझ गए? क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स डैश एक्सिस एंड वाई वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्स डैश एक्सिस और वाई वाई डैश एक्सिस के इंटरसेक्शन, उनसे एक दूसरे जहां पे काटता है वाई वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कॉल्ड ओरिजिन। समझिए? ये थोड़ा क्यों हम ये बता रहे हैं? क्योंकि ये सारा चीज जो है ना
आपको काम आएगा फिजिक्स रेस्ट एंड मोशन, इसीलिए हम पूरा इस पे थोड़ा सा, क्योंकि बिना फिजिक्स बिना मैथ्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ गए। ये दोनों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मीन्स एक दूसरे, म्यूचुअली का मीन्स क्या होता है, जो लोग हिंदी मीडियम से देख रहे हैं, म्यूचुअली मीन्स क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे, म्यूचुअली मीन्स एक दूसरे पे, समझ गए। x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और इसकी इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। दूसरा ये तो दो एक्सिस बोले, तीनों एक्सिस को कैसे देखते हैं, तो जैसे आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, उसी तरह क्या होता है, तीसरा एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं z एक्सिस। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये आपका क्या हो इस तरह से बीचों बीच, ये आपका z एक्सिस, हाँ जी z एक्सिस, इधर आपका z डैश एक्सिस, यहां पे आपका जो x डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू y डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी बोल सकते हैं x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ गए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। हम फिर से आएंगे पोजीशन में, तब तक ये देख लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या देख सकते हैं सुमिता, तो आपको दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे आप क्यूब बना, क्यूब जिसको घन बोलते हैं हिंदी में, क्यूब या क्यूआई घनाभ, जैसे हम क्यूबाइड बनाते हैं, जैसे दो वर्ड आता है मैथ में पढ़े क्यूब, क्यूब मीन्स क्या होता है, घन, और इसका क्या होता है, घनाभ, क्यूबाइड। क्यूब किसको बोलते हैं, जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, ये आपका क्यूब हो गया, जिसका सभी साइड इक्वल है, वो क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट सभी क्या है, इसका ए है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, समझिए। ये आपका क्या हो गया, क्यूब, समझिए, इसको आप हिंदी में घन बोलते हैं। इसका तीनों चीज क्या होता है, इक्वल होता है, तीनों साइड लेंथ विड्थ और हाइट तीनों इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसको मिटा। उसके बाद आपका क्या होता है, घनाभ, घनाभ जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। अब यहां पे इक्वल नहीं होता है, यहां पे कुछ लेंथ होगा, इसको जैसे आप एक्स एक्सिस मान लो, सॉरी इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, और ये आपका क्या होगा, जेड एक्सिस। जेड के नीचे क्या होगा, इधर जेड डैश एक्सिस, इधर से आपका वाई डैश एक्सिस, इधर से आपका क्या हो जाएगा, समझ गए। इसके इंटरसेक्शन को ऑरिजिन, यही आपको घनाभ, जो क्यूब में यहां से आपको ज्यादा आसानी से आएगा, तीन एक्सिस होता है, तीनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ गए। ये सभी एक दूसरे पे, यहां से अगर देखें एक्स डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई डैश एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका ये पार्ट हो गया। फिर से आगे पोजीशन में, अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बताएंगे पोजीशन।